हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निवास आते हैं कि अपडेट सीरियल के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। विद्या मीरा के पास आती है और उसे एक ड्राइंग दिखाती है और कहती है, दीदी ये प्रियल ने आपके लिए ड्राइंग बनाई है। ये फैमिली ड्राइंग में आप और पापा जी भी हैं, देखिए। वहीं पर विद्या होती है, मीरा को दिखाती है और मीरा को काफ़ी विद्या कहती है, दीदी आप घर की बड़ी हैं तो प्रियल की जो बनाई हुई डिज़ाइन है इसे आप ही रखिए, क्योंकि इस पे पहला हक आप ही का है। वहीं पर विद्या होती है, अपनी बहन को दे देती है ड्राइंग। वहीं पर मीरा देखने लग जाती है, उसे बहुत खुशी हो रही होती है कि पहली बार प्रियल ने उसके लिए ड्राइंग बनाई है। वहीं पर प्रियल आ जाती है और मीरा वहीं पर विद्या उसे गले लगा लेती है और वहीं पर विद्या ये देखकर काफ़ी खुश होती है, आपसे कितना प्यार करती है। वहीं पर मीरा ड्राइंग देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है नैया को, जो कि उसे छुप के देख रही होती है। थोड़ी ही देर में अपने रूम में चली जाती है और प्रियल की बनाई हुई डिज़ाइनों को देखने लग जाती है। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और सोच रही होती प्रियल मुझसे कितना प्यार करती है, और उसकी आंखें भर आती हैं और सोचने लग जाती है, काश मेरा भी बच्चा जिंदा होता और बहुत बड़ा हो जाता। इतने में ही नैया आ जाती है मीरा के कपड़े लेकर थी कहाँ रखी है मीरा जी ने। वहीं पे दिखाया जाता है नैया फाइल को उठाती है और कहती है, कल वाली फाइल तो नहीं लग रही है। ये अचानक से नैया के हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है और नैया सोचने लग जाती है, ये तो हॉस्पिटल की फाइल है। इतने में ही मीरा आ जाती है रूम में और पूछने लगती है, नैया क्या हुआ। वहीं पर नैया फाइल को उठाती है और उसे बताने लग जाती है, उसे हॉस्पिटल की टेबल दिखाती है। इस फाइल ने ही साबित कर दिया कि आप दोबारा माँ नहीं बन पाएंगी। वहीं पर मीरा को बीती हुई सारी बातें याद आने लग जाती हैं और विद्या के बारे में छह उगलने लग जाती है। कई साल हो गए हैं इस बात को, अगर वो बच्चा जिंदा होता तो आज आपकी अलमारी बच्चों के कपड़ों से भरी हुई होती और हमारा बच्चा स्कूल जा रहा होता। मीरा जी वहीं ने नैया झूठा ड्रामा करके उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और विद्या के खिलाफ भड़का देती है। आप शायद प्रियल के प्यार में ये सारी बातें भूलने लगे हो, अपने बच्चे को भी भूल गए, जिस तरह से मार डाला आपको कुछ भी याद नहीं। वहीं पे दिखाया जाता है मीरा को सारी बातें याद आने लगती हैं और इस तरह से विद्या ने मेरे ज़िंदगी में जहर घोला है और मेरे बच्चे को मारा है। वो फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है डॉक्टर कहते हैं कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। उसी चीज़ को लेकर सोचती है और रोने लग जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है विद्या अपने रूम में आती है और वही हॉस्पिटल की फाइल को देखकर फाड़ देती है और कहती है, ये जब तक यहाँ पर रहेगी मुझे याद दिलवाती रहेगी कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती से दोबारा बदला लेने की उसके 4-5 टुकड़े करके। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है मोदी वहाँ, जहाँ पर गोपी प्रेजेंटेशन की तैयारी में जुटी हुई प्रेजेंटेशन के बारे में बता रही होती है और गोपी कुछ नॉलेज दे रही होती है। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और आपका जो चेक है मैंने रख रखा है। वहीं पर बैग से चेक उस लड़की को थमा देती है जिसने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। वहीं पर दिखाया जाता है अचानक से चेक देते हुए उर्मिला जी देख लेती हैं और कहती हैं, इतने सी छोटे से काम का इतना सारा पैसा, गोपी पागल हो गई हो क्या। वहीं पर गोपी कहती है, नहीं। मैं गोपी उर्मिला को सारी बातें बता देती है। वहीं पर गोपी कहती है, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है तो मामी जी इतना तो उन्हें देना ही होगा। सोचती है इतना एक बटन दबाने का इतना मिल जाता है कंप्यूटर की। वहीं पर उर्मिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं पर गोपी जी कहती है, मामी मैं आपको बाद में समझा दूंगी, क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। वहीं पर गोपी जी कहती हैं, मैंने आपको चेक दे दिया है, आप काम अच्छे से कीजिए। वहीं पर दिखाया जाता है परी कहती है, और मुझे लगता है गोपी बहन कुछ बड़ा ही प्लान बना रही है इस लड़की के साथ मिलकर, और उस लड़की का चेक वो वापस कर देती है। वहीं पर वो लड़का चेक लेकर चला जाता है और गोपी के हाथ में आ जाता है कंप्यूटर और प्रेजेंटेशन के बारे में उसे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। वहीं और अच्छे से काम करना। वहीं पर गोपी कहती है, माँ मैंने कभी पहले ये सब नहीं किया है। वहीं गुजर रहे होते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। वहीं पर कहने लग जाते हैं कि इस बारे में आप बात कर रहे हैं मुझे। पर कोकिला जी कहती नहीं कि और पूछ आ जाओ बेटा जल्दी से गोपी की हेल्प करो। वहीं पर कोकिला जी होती हैं, वो कृष्णा को बुला लेती हैं। वहीं पर गोपी कहती है, माँ आप क्या कर रही हैं। वहीं पर
कोकिला जी कहती हैं कि गोपी शांत रहो और कृष्णा अच्छी तरह आपको बता देगा। वहीं दिखाया जाता है कोकिला जी होती हैं कृष्णा को पास बुला लेती हैं और पास में बता देते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन बनवाने में हेल्प कर देते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है परी काफ़ी चल रही होती है, सोच रही होती है ये गोपी बहन तो इस बात जीत के ही रहेंगी ऐसा लग रहा है। वहीं पर गोपी शांत बैठी हुई होती है और परी वहाँ से चली जाती है मोना के रूम में। वहीं पर मोना सॉन्ग सुन रही होती है और फेस लगा कर आराम से रिलैक्स कर रही होती है। इतने में ही परी गुस्से में आ जाती है और कहने लग जाती है तुम यहाँ बैठ के आराम कर रही हो, मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर गोपी जीत गई तो क्या होगा, वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगी, कोई बात है कि नहीं। आप मोनिका कहती है मॉम जी चोर नहीं होगा, उन्हें जो तैयारी करनी है करने दीजिए, बाकी कुछ होने से रहा। खाला जी का घर नहीं बहुत मुश्किल काम है और उनकी साड़ियाँ पहनेंगी ये अब सोचना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बार तो गोपी सासू माँ हारनी ही हैं, कोई शक नहीं है। वहीं पर मोनिका परी को दिलासा देती है पर परी को यकीन नहीं हो रहा होता है, उसे पूरा ही भरोसा होता है कि अब की बार मुझे लगता है कि गोपी बहन जीत जाएंगी और हमें इस घर से बाहर निकाल देंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है डॉक्टर कृष्णा होते हैं प्रेजेंटेशन को रेडी कर देते हैं हिस्सा लेंगी, पास में बैठी हुई होती है उर्मिला जी और कह रही होती हैं इतनी जीरो फिगर वाली मॉडलों को ही हायर किया जाता है रैंप पर चलने के लिए। वहीं पर उर्मिला को कुछ बातें समझ में नहीं आती, इतने में ही कोकिला जी आ जाती हैं। गोपी काफ़ी उदास हुई बैठी हुई होती है और गोपी के पास जाकर बैठ जाती हैं और गोपी से पूछने लगी बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हारे लिए बेस्ट है, मैंने चुना है, मेरी गोपी के लिए ऐसा ही लड़का होना चाहिए था जैसा कृष्णा है। वहीं पर गोपी कहती है कृष्णा ने अभी तक मेरे दिल को नहीं, उनसे ज़्यादा लगाव भी नहीं है। वहीं पर तो कोकिला जी कहती है बेटा तुम कृष्णा के बारे में सोच के तो देखो। वहीं पर गोपी कुछ नहीं कहती, आराम से वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। वहीं पर दिखाए जाते हैं कोकिला जी भगवान से प्रार्थना करती हैं मेरे दो। वहीं पर गोपी को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। गोपी की जोड़ी जाने के बाद उसने किसी भी इंसान के बारे में नहीं सोचा। वहीं पर कोकिला जी पर उन्होंने कृष्णा जी से शादी कर ली। वहीं पर दिखाया जाता है उर्मिला बहन होती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं और पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है क्योंकि प्रेजेंटेशन पूरी तरह से रेडी हो जाता है। और कृष्णा कहता है देखिए आंटी मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बना दिया है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। गोपी और कोकिला जी उर्मिला जी वहीं खड़ी हुई होती हैं। गोपी जी काफ़ी खुश हो जाती हैं प्रेजेंटेशन को देख भी आ जाता है और शायर को भी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं पर कृष्णा कहता है मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, देखिए बनाने में एकदम परफेक्ट बना है। वहीं पे उर्मिला जी को दिखाया जाता है, उर्मिला जी भी काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कंपटीशन की रक्षा तो मैं रात पर जबकि करूँ और इसकी रक्षा करनी भी काफ़ी ज़रूरी है, कोई गड़बड़ी जी भगवान से प्रार्थना करती हैं आगे भी सब ठीक रहे। कृष्णा जी ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं। इतने में साहिर कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं लैपटॉप को अपने रूम में ले जाऊंगा और कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इसको, आप तो टेंशन फ्री हो जाइए। वहीं पर कृष्णा कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है और वो दोनों कान लगा के सारी बातों को सुन रहे होते हैं। वहीं पर मोना परी सोचने लग जाते हैं इन सभी का काम कैसे बिगाड़ा जाए, उस लैपटॉप को हासिल कैसे किया जाए। वहीं पर बड़ी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कोकिला जी किचन में होती हैं और कृष्णा जी के लिए खाना बना रही होती हैं। वहीं पर गोपी जी कहती हैं माँ आप किचन में क्यों आई है, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ खाना आता तो मुझे ही बता दीजिए, मैं ही बना दूँगी आपके लिए। वहीं पर कोकिला जी कहती है मुझे नहीं, मैं कृष्णा के लिए खाना बना रही थी, मैंने खाना बना दिया है, बेटा तुम जाओ उसे दे आओ। कोकिला जी कहती है हाँ उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इतना तो बनता ही है, तुम उसका थोड़ा सा ख्याल रखो। वहीं पर गोपी चली जाती है कृष्णा के रूम में खाना देने के लिए। वहीं पर दिखाया जाता है कृष्णा चेयर पे बैठा हुआ होता है, उसके सर में काफ़ी दर्द होता है। गोपी खाना लेके आती है और कृष्णा को देख रही होती है। कृष्णा पर गोपी उसके पास में आती है और कहती है कृष्णा जी वो बहुत खुश हो जाता है, माँ जी ने भेजा है। वहीं पर कृष्णा कहता है यहाँ पर रख दीजिए। वहीं पर उसके काफ़ी सर में दर्द हो रहा होता है पर वो बहुत खुश होता है कि गोपी उसके लिए खाना लेके आई है। वहीं पर गोपी जाती है और डोर में से दवाई निकालने लगती है। वहीं पर कृष्णा उसे देखने लग जाता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वो उसकी इतनी केयर कर रही होती है। और कृष्णा के पास आती है गोपी और कृष्णा से कहती है अब खाना खाने के बाद ये मेडिसिन ले लेना। वहीं पर कृष्णा जी के कहने पर गोपी वहीं पर बैठ जाती है और आप यहीं पर कृष्णा जी खाना खाने लगते हैं। गोपी काफ़ी खुश होती है क्योंकि प्रेजेंटेशन की तैयारी हो चुकी होती है, सारा काम
ख़त्म हो चुका होता है, एकदम फ्री माइंड में होती है। कोकिला जी भी काफ़ी खुश होती हैं। वहीं पर दिखाया जाता है परी मोना दोनों ही आराम से खड़े खड़े देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब नया धमाका होने वाला है। वहीं पर उर्मिला जी पूरा बहुत ही खुश होती हैं। जी सोच रही होती है कृष्णा जी ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। उर्मिला जी कहती हैं कृष्णा बेटा तुमने हमारी बहुत हेल्प की है प्रेजेंटेशन तैयार करने में। कॉल आ जाता है और प्रेजेंटेशन देखने के लिए वो घर पे ही आ रहे होते हैं। वहीं पर कृष्णा कहते हैं कि चलो दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। वहीं पर वो लोग प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं। स्टार्टिंग में तो सब ठीक रहता है, सब अच्छा दिखा रहा होता है। वहीं पर सभी मॉडलें परी कहने लग जाती है अब की बार गोपी बहन ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है, मुझे लगता है कहीं ये लोग सफल ना हो जाएं। वहीं पर गोपी भी काफ़ी खुश होती है ये सब देखकर। उर्मिला बहन कहती हैं वाह कितना अच्छा लग रहा है इन मॉडलों को देख के। अचानक होश ही उड़ जाते हैं जब आगे पिक्चर में दिखाया जाता है मॉडल के फेस पर डॉगी का फेस लगा हुआ होता है। ये देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। कृष्णा जी भी काफ़ी दुखी नज़र आते हैं। ये क्या हुआ, हमारा प्रेजेंटेशन किसने खराब कर दिया। गोपी और है ये क्या हो गया गोपी। वहीं पर गोपी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहती हैं माँ जी ये क्या हो गया हमारे प्रेजेंटेशन में। छोटे बच्चे जब आ जाते हैं और कहने लगते हैं माँ ये कैसे कार्टून अजीब अजीब से कार्टून नज़र आ रहे हैं। वहीं पर सोना कहती है चुप जाओ खेलने जाओ। वहीं पर बच्चों को खेलने के लिए कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी तरह से बनाया था और ये कैसे बिगड़ सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वहीं पर कृष्णा परेशान हो जाता है। गोपी जी कहती हैं कृष्णा जी से क्या आप बता सकते हैं इसकी दूसरी कॉपी है कि नहीं हमारे पास। वहीं पर कृष्णा ढूंढने लग जाता है और उसे दूसरी कॉपी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही होती है। वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि गोपी जी हमारे पास कोई भी इसकी दूसरी कॉपी नहीं है। गोपी ये सुनते ही गोपी के होश ही उड़ जाते हैं कि अब दूसरी कॉपी भी नहीं बची तो अब हम क्या करेंगे। साहिर के पास भी कॉल आ जाता है। वहीं पर साहिर कहता है कि क्या कॉल आया है वो जल्द ही आने वाले हैं। वहीं पर गोपी और भी दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है और कहने लगती है माँ जी अब हम जीत नहीं सकते, हमने जो बिजनेस शुरू किया था वो ख़त्म होने के कगार पे नज़र आ रहा है। वहीं पर कृष्णा जी कहती है कृष्णा जी कैसे हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा ना, हमारे पास कॉपी है और दूसरा प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे कैसे। वहीं पर उर्मिला के वहीं पर से भी कोशिला जी कहती है बेटा तुम तो कुछ जानते ही होंगे इसके बारे में, प्लीज़ हमें कोई उपाय बताओ। वहीं पर गोपी चुपचाप बैठ जाती है और वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है परी और मोना दोनों खुश हो जाते हैं, अपने रूम में आ जाती हैं और आराम से बैठ जाती है। इतने में ही कोकिला जी उनके पास आती हैं और कहती हैं बेटा तुम दुखी मत हो। गोपी रोने लग जाती है और कोकिला जी कहती हैं इस परी और मोना ने जो हमारे साथ पास एजुकेशन है ना कोई हुनर है और मैं जब थोड़ा सा काम धंधा करना चाहती हूँ तो मेरे घर वाले ही मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इतने में दिखाया जाता है ऐसा दोनों जज आ जाते हैं वहीं पर और सारे घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहीं पर मोना तो खराब हो चुकी है, अब क्या होगा बताइए। कहाँ है मोदी फैमिली की बहू यानी कि गोपी जी। वहीं पर कहती है कि वो आ रही हैं आप बैठिए। वहीं पर सोना भी बहुत खुश होती है कि वहीं पर इतनी में ही वो सोना को बताती हैं गोपी कहाँ है। गोपी बहुत परेशान है, वो सारी बात बता देती है। साहिर वहीं पर खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है इन लोगों को कैसे रोका जाए, हमारा प्रेजेंटेशन तो ख़राब हो चुका है, अब इन लोगों को हम कैसे बताएं कि सारा हमारा प्रेजेंटेशन ख़राब हो गया है और बताएंगे तो हमको ये मौका ना मिल पाएगा। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और काफ़ी परेशान समझाने की कोशिश कर रही होती है। इसे हिम्मत बांध आ जाती है रूम में और कहती है माँ बेलजी भाई आए हैं, आप बोलो तो मैं उनको दोबारा से लौटा दूँ। इतने में ही कोकिला जी बोलती हैं नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। इतने में ही कृष्णा जी आ जाते हैं और कहते हैं गोपी जी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन ख़राब हुआ है, हम उनको प्रेजेंटेशन ही तो चाहिए, हम खुद बना के देंगे दोबारा से। और उनको एक आइडिया देता है जिससे कि गोपी खुश हो जाती है। आइडिया काम करेगा, आप बिल्कुल सिचुएशन चल रही है और इससे बेटर आइडिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है आंटी जी और हम जीत जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। बस आप भाई गोपी जी को समझाइए तब तक गोपी जी ना आ जाएं। वहीं पर बेलजी भाई पूछते रहते हैं आप जल्दी बताइए कि गोपी जी कहाँ है क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना है। उर्मिला जी कहती हैं बस थोड़ी सी बस 5 मिनट रुक जाइए, बस आने ही वाली हैं। उर्मिला जी कहती है बस गोपी जी आने ही वाली है। वो उठ के चल देते हैं और कहते हैं कि हमें और भी जगह जाना है, हम इतना समय यहाँ पर नहीं वेस्ट कर सकते। वहीं कहती है बच्चों आक्रमण। वहीं पर बच्चे चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं, उन्हें घेर लेते हैं जजों को। वहीं पर साहिर भी उन लोगों को रोक लेता है।
है और लोगों को पकड़ कर बिठाता है। साहिल कहता है माफ़ कीजिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, ये सब हमने आपको रोकने के लिए किया है, बस 5 मिनट रुक जाइए। आप दोनों वहीं पर जज कहने लग जाते हैं आपने ये बनकर बहुत ही गलत किया है, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी देर रुक जाइए। वहीं पर मोना और परी होती हैं, दोनों सोच रही होती है इन्होंने बुद्धू वाले काम किए हैं, अब इन्हें वैसे भी प्रेजेंटेशन में इनकी साड़ियों को नहीं लेने वाले हैं, ये जब मुझे पूरा यकीन है। तरफ अंधेरा छा जाते हैं और परी मोना कह रहे होते हैं कि चलो अब लाइट भी चली गई, अब देखते हैं इनका प्रेजेंटेशन कैसे रेडी होगा। वहीं पर कुछ देर की बात है और फिर सब जाके रोते हुए नजर आएंगे। वहीं पर पूरी फैमिली बैठी हुई होती है, इतने में गोपी पर लाइट पड़ती है, गोपी नीचे आती है, गोपी कोकिला दोनों ही माफी मांग लेते हैं, जाते हैं और कहते हैं हमने अपना प्रेजेंटेशन कुछ दूसरी तरह से तैयार किया है। इतने में जिगर और समर आ जाते हैं, दोनों बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं। वहीं पर दिखाया जाता है साड़ी पहन के आती हैं और साड़ी को एकदम मॉडलों की तरह बांध रखा था उन्होंने। सोना आती है साड़ी को पहनकर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही होती है और सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोकिला जी और गोपी जी होती हैं, दोनों ताली बजाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मोना को भी उर्मिला बहन ले आती है और वहीं पर जिगर जी कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, मोना भी शामिल है इस खेल में। वहीं पर दिखाया जाता है मोना होती है बिल्कुल मॉडल की तरह, साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है और वैसे ही पोज देती है। दूसरी तरफ समर बैठा हुआ होता है, बहुत खुश नज़र आता है और कुछ औरतें आती हैं साड़ी पहनकर, ये सब जजों को काफ़ी पसंद आता है। और फिर वो अपने फेस के एक्सप्रेशन भी ऐसे ही देती है जैसे एक मॉडल की तरह देती है। साड़ी काफ़ी जज होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है उनको, साड़ियों का कलेक्शन काफ़ी पसंद आ जाता है और सभी लोग मिल जाते हैं और सब एक जगह इकट्ठा होकर प्रेजेंटेशन को पूरा करते हैं। वहीं पर जिगर और समर होते हैं, वो भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। हाँ, फिर कृष्णा जी होते हैं, वो जजों के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हम माफ़ी मांगते हैं, हमने आपके साथ ऐसा किया। और वहीं पर कहते हैं कृष्णा जी हम आपके सामने खड़े हैं, अगर आपको बुरा लगा हो तो आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं या ताली बजा सकते हैं। तो जज ताली बजाने लगाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा हुआ होता है। उर्मिला जी काफ़ी खुश हो जाते हैं और जज भी काफ़ी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि आपके गुजरात कंपटीशन में जो मॉडल जीतेंगी वो लास्ट में आपकी साड़ियाँ पहनेंगी और ये प्रोग्राम बड़े बड़े चैनलों पे आएगा, जिससे आपकी साड़ी का प्रचार बहुत होगा और आपको फेमस कर देंगी। आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। गोपी जी वहीं पर जज को काफ़ी पसंद आ जाते हैं गोपी की साड़ियों का कलेक्शन, और वहीं पर गोपी जी और पूरी फैमिली एकदम हैप्पी नज़र आती है। वहीं पर गोपी उन्हें थैंक्स बोलती है और वो इतनी देर तक वेट करवाया उसके लिए सॉरी भी बोलती है।